नया पौधा बढ़ नहीं रहा, उसके पत्ते बहुत पीले हैं, उसके पत्ते ऐसे लटके हुए जैसे होने चाहिए थे, फूल नहीं आ रहे, फल नहीं बन रहा, इतना बीमार पौधा, हाय ये तो हर साल रूट रॉट से मर जाता है। इतने ज़्यादा मसाइल के साथ जूझने के बाद आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लोगों से पूछे होते हो कि यार मैं कौन-सी फर्टिलाइज़र डालूँ कि मेरा प्लांट ठीक हो जाए। आपके प्लांट का मसला कोई और चीज़ नहीं बल्कि आपकी सॉइल या पॉटिंग मिक्स है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैमूना खान और आप देख रहे हैं मेरा गार्डनिंग चैनल जिस पे मिलेंगी आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो कुछ सीखना चाहते हो तो देर मत करो, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें। इस वीडियो सीरीज़ में आप जानेंगे कि एक जो अच्छी मिट्टी, अच्छी पॉटिंग मिक्स होती है, उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, एक अच्छी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, उसमें किस चीज़ की कितनी रेशो रखनी चाहिए, या एक बुरी मिट्टी अगर आपके पास अवेलेबल है कोई बुरी मिट्टी तो उसको अच्छी मिट्टी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और ये सब हम चीज़ें देखेंगे एक मुकम्मल डेमो के साथ। देखें, आप कितने भी महँगी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के ऊपर डालें, जब तक आपकी जो सॉइल मिक्स है, जो पॉटिंग मिक्स है प्लांट की, वो अच्छी नहीं होगी, तो प्लांट कभी इस काबिल नहीं बनेगा कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब कर सके। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए कि एक अच्छी मिट्टी कैसे तैयार होती है, वो कैसे बनती है, तो आप फर्टिलाइज़र भी ना डालें, आपका प्लांट बिना फर्टिलाइज़र के भी हेल्थी हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम जानेंगे कि अच्छी जो सॉइल है, जो अच्छी पॉटिंग मिक्स है, उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे पहली खसूसियत, उसका स्ट्रक्चर या उसका जो टेक्सचर है वो कैसा है। देखिए, अगर आप कोई भी जो सॉइल है उसको आप अगर पकड़ते हैं, इस तरह से उसको मुट्ठी बना के पकड़ते हैं, तो उस सॉइल को जब छोड़ते हैं, तो उसको ऐसे ज़रे-ज़रे होना चाहिए। बहुत ज़रे-ज़रे नहीं, लेकिन इसका क्लम्प भी बने, लेकिन वो बुरा हो, ठीक है? ऐसी मिट्टी नहीं जो चिकनी मिट्टी होती है उसका आप क्लम्प बनाते हैं तो फिर उसको छोड़ते हैं तो वो चिपका ही रहता है, ऐसी मिट्टी नहीं चाहिए। टेक्सचर कैसा हो? रेतला, बुरबुरा। दूसरी खसूसियत, गुड ड्रेनेज वाली सॉइल हो, गुड ड्रेनेज वाला पॉटिंग मिक्स हो। कैसे? यानी कि जब आप प्लांट के ऊपर पानी डालें, तो जो आपकी मिट्टी है, जो आपका पॉटिंग मिक्स है, वो गीला तो हो, लेकिन गीला होके पानी उसके पैंदे जो होता है बॉटम होता है उससे निकल जाए, ठीक है? पानी रुके नहीं, वहाँ कीचड़ मत बने। पानी डाला, उसने पॉटिंग मिक्स गीली हुई और वो बॉटम से निकल गया। अब हम इस चीज़ को डेमो के साथ देखते हैं। तीसरी क्वालिटी उस सॉइल की या पॉटिंग मिक्स की क्या होनी चाहिए, वो एरेटेड सॉइल हो, एरी सॉइल हो। कैसे? देखें, अगर आपकी जो सॉइल है बहुत कॉम्पैक्ट होगी, जो चिकनी मिट्टी होती है ना बहुत कॉम्पैक्ट होती है, तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट सॉइल में कभी आपकी रूट्स डेवलप नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, ठीक है? आपने अपने घर में पौधे लगाने हैं ना, गमले की मिट्टी की हम बात करें ना, तो आप जो जमीन की मिट्टी होती है ना, कि फलां जगह तो चिकनी मिट्टी, वहां से प्लांट लगे हैं, उनके साथ मुकाबला मत कीजिए। वहाँ और प्लांट है, वो अपने आप को और तरीके से वो पनपते हैं, ठीक है? हम अपने घर की जो पॉटिंग मिक्स है जो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका क्या है, वो एरेटेड हो, एरी हो, क्योंकि रूट्स ने भी डेवलप करना है, तो सख्त सॉइल में रूट डेवलप नहीं कर पाएँगी, करेंगी तो बेचारी उस तरह से नहीं कर पाएँगी, तो प्लांट हेल्थी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट होती है, उसमें जो रूट्स है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। रूट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन मौजूद होगी एरेटेड सॉइल में, एरी सॉइल में। बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल ना हुई, मतलब ऐसे चंकी टाइप सॉइल हुई, रेती टाइप सॉइल हुई, तो ऑक्सीजन में क्या, रूट्स ने भी तो ब्रीथ करना है ना। अगर रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाएँगी, उस मिट्टी में जुड़-मुड़ हो जाएँगी और मिट्टी खुद भी जुड़-मुड़ कीचड़ टाइप है, तो आपकी रूट्स जो है वो साँस नहीं लेंगी और गलना-सड़ना शुरू हो जाएँगी। खुद ही जो प्रॉपर्टी है वो इस सॉइल की क्या होनी चाहिए कि जो सॉइल है उसमें वाटर रिटेंशन हो। अब वाटर रिटेंशन कैसी हो? यहाँ पे थोड़ा पंगा है। वाटर रिटेंशन ऐसी कि ना तो सॉइल बहुत जल्दी सूख जाए, ठीक है? यानी थोड़ी देर तो वो गीली रहे, वाटर रिटेंशन रखे, लेकिन ना ही वो इतनी गीली हो कि वो कीचड़ ही बना रहे और वो कभी निकले ही ना पानी। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, जब हम गंदी मिट्टी यूज़ करते हैं ना, मतलब ऐसी मिट्टी जो कीचड़ बन जाए, तो जो टॉप वाली सॉइल है क्योंकि उसको हवा लग रही है, वो सूख जाती है, लेकिन जो बॉटम में होती है वो सूखती नहीं, वहाँ पे रूट रॉट स्टार्ट हो जाता है, आपके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ठीक है? और फंगस इश्यू भी, आपके जो प्लांट है उसके रूट में भी फंगस इश्यू आता है, और ऊपर जो आपका तना है और जो आपके लीव्स हैं वहाँ पे भी फंगल इश्यू आता है। खासकर जो लेमन प्लांट है उस बारे में, जो डाईबैक वाली भी मैंने बताया था कि उसमें आपका पानी ज़्यादा डालने से आपका फंगस इश्यू हो सकता है, जो आपका डाईबैक की बाहिस बनता है। 8वीं जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या होनी चाहिए इस अच्छी सॉइल की, कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। और ऑर्गेनिक मैटर होने के क्या फ़ायदे होंगे कि उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे। सॉइल, या आप उसको पॉटिंग सॉइल कह लो या पॉटिंग मिक्स कह लो, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। उसमें लाइव कल्चर ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई होगा, जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन तो बैक्टीरिया और फंजाई नहीं करना है, तभी तो आपका प्लांट उनको एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा। और इसी ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आपकी जो पॉटिंग मिक्स है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाएँगे, चाहे थोड़ी ही तादाद में, लेकिन होंगे ज़रूर। तो जो छठी चीज़ है जिसका हम पाकिस्तानी गार्डनर्स ने तो कभी ख़्याल ही नहीं किया, वो है पीएच।
पीएच कितनी होनी चाहिए आपकी सॉइल की या पॉटिंग मिक्स की, वो होनी चाहिए 6.0 से 7.0 यानी 6 से 7, ठीक है? यानी आपकी जो सॉइल है वो स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है? और जो आइडियल जो पीएच है किसी भी पॉटिंग मिक्स की वो है 6.5, लेकिन आप 6 से 7 के दरमियान कोई भी आपकी हो तो दैट इज़ गुड। वो आपके प्लांट्स इसी में अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा। अब हम क्या करते हैं, उल्टे-सीधी चीज़ें डाल के लोगों की बातें सुनी-सुनाई पे अमल करके अपनी पीएच खराब कर लेते हैं। और एक और जो चीज़ है, जो आपके रोज़ेज़ हैं, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा रोज़ जो है, वो जी हमारा रोज़ मर रहा है, तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, लोग फ़ेसबुक पे शेयर करते हैं। यकीन मानिए मेरे तो कभी कोई प्लांट्स इस तरह की बीमारियों से जूझी ही नहीं, जैसे लोग बयान कर रहे होते हैं, जी मेरे रोज़ को ये है, मेरे रोज़ को फलाना। तो रोज़ में भी पीएच का बड़ा पंगा है, अगर आपकी पीएच खराब तो रोज़ आपका खराब। ये जो 6 खसूसियात बयान की है ना, अगर आपकी जो सॉइल है, पॉटिंग मिक्स है, उसमें ये खसूसियात नहीं है, तो आप लोगों से ये पूछना बंद कर दें कि मैं क्या करूँ? तो मैं धूप पे रखूँ? तो मैं पानी कितना डालूँ? तो मैं फर्टिलाइज़र कौन-सी डालूँ? आप पहले अपनी मिट्टी को ठीक करें, और वो आप कैसे ठीक करेंगे उसकी रेसिपी आ रही है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने इसलिए ऐड नहीं की कि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाई, वरना मैं ऐड कर देती। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो अगली वीडियो में आ रही है मिट्टी की रेसिपी, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक गंदी मिट्टी को अच्छी कैसे बनाया जाए। ठीक है? तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप जो बेसिक है ना, बेसिक अपने प्लांट की जो हेल्थ है उसकी बेसिक्स पे काम कर सकें। ठीक है? आप लोगों ने ये नहीं पूछना जी फलाना डालें तो क्या डालें, तो क्या ना डालें। सबसे पहले अपनी सॉइल को ठीक करें। ठीक है? चलें जी, तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।